और अब बात करेंगे उस खबर की जो लगातार सुर्खियों में, क्योंकि हम ये पूछेंगे आपसे कि कहीं आपके प्रसाद में चर्बी तो नहीं है। तिरुपति बालाजी का प्रसाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान भी अयोध्या धाम पहुंचा था। इस प्रसाद को राम भक्तों ने ग्रहण भी किया था, लेकिन जब से लड्डू प्रसादम को लेकर विवाद छिड़ा, तब से विवाद गहराता ही चला जा रहा। अब पहली बार मंदिर के मुख्य पुजारी से लेकर के बड़े संत भी इस महापाप की खबर से बेहद गुस्से में हैं। दूसरी ओर इस मामले में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या धाम में तिरुपति बालाजी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रसाद आया था, जिसे राम भक्तों ने ग्रहण किया था। लेकिन जब से तिरुपति बालाजी के मिलावटी प्रसाद पर हंगामा बढ़ा, तब से अब पहली बार संत समाज बुरी तरह भड़का हुआ है। खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट वाले प्रसाद को लेकर बेहद नाराज दिख रहे हैं। अब आगे की कार्यवाही ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है और उसकी कार्यवाही करें, और उसमें दंडनीय अपराध है और इस पर उसको दंड देना चाहिए। जो इस तरह से हमारे जो सनातन धर्म है उस धर्म को विनष्ट करने के लिए प्रयास किया, उस पर यह कार्यवाही होनी चाहिए। जबकि देश के अन्य हिस्सों से भी संत समाज इसे सनातन धर्म के खिलाफ सुनियोजित साजिश करार दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने तो दोषियों को फांसी पर चढ़ाने तक की मांग कर डाली है। हम तो चाहेंगे कि वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो वहीं मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ने भी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने की खबरों पर नाराजगी जताई। इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा। यही नहीं, राजनेता भी ऐसे काम करने वालों को मृत्युदंड देने तक की मांग कर रहे हैं, जबकि इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, लोगों का धर्म भ्रष्ट करना। जैसे मैं खुद ही कल आपको सच बताऊं, जब मैंने टीवी पे देखा तो मैं भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने भी कई बार वहाँ का प्रसाद खाया है, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने कौन सी चर्बी खाई है। पहले सारी जानकारी इनको सार्वजनिक करनी चाहिए। ऐसे सिर्फ एक लैब रिपोर्ट निकाल के दे दी, मुझे बताइए इसकी तह तक जाना है हमें। बताइए कौन जिम्मेदार है, नाम बताइए, कैसे जांच होगी, कितने दिन में जांच खत्म होगी, कौन सी कार्रवाई आप करेंगे, ये सब जानकारी मुझे चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु के डिंडिगुल स्थित AR डेयरी फूड तिरुपति मंदिर प्रसादम के लिए घी सप्लाई करता है। इसे अब FSSAI द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है, जबकि कंपनी का दावा है कि उसने केवल जून और जुलाई के महीनों में ही दूध सप्लाई की थी। उन्होंने कहा कि जब भी मंदिर को दूध भेजा जाता था तो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला रिपोर्ट भी दी जाती थी। साथ ही कंपनी ने घी में चर्बी पाए जाने की कोई संभावना होने से ही इनकार कर दिया है। देखना यह है कि आखिर सच कैसे और क्या सामने बाहर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।